नमस्ते दिलसोवा मैम। नमस्ते आदिल सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हमारे साथ में वेस्ट बंगाल से दिलसोवा मैम और आदिल सर जुड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंश्योरेंस एंजल्स पर हम लोग ऐसे केसेस हाईलाइट करते हैं जहां पर कि इनोसेंट विक्टिम के साथ इनोसेंट जो बैंक कस्टमर्स होते हैं या इंश्योरेंस उनको गलत तरीके से बेचा गया हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज के ग्राहक या फिर बैंक के ग्राहक जिन्हें गलत तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है, उनकी केसेस हम लोग अपने चैनल पर हाईलाइट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिलसोआ मैम और आदिल सर के साथ क्या चीट हुआ। मैम पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़ाई करी हैं और अपना क्या करती हैं आप। मेरा नाम दिलसुबा खातून है। मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं एक हाउस वाइफ। ओके। आदिल सर, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आदिल सलीम है और मैंने भी ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ओके, और आप करते क्या हैं सर? सर फिलहाल तो मतलब कि मैं स्विगी डिलीवरी पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। गुड इनफ। ठीक बात। बहुत बढ़िया। सर, ये जो चीटिंग हुई है, या दिलसोआ मैम आप बताइए, ये जिस चीटिंग के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, ये कौन सी बैंक में हुआ है, कौन सी ब्रांच में हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पे मेरा मायका है, दो मोहनी ब्रांच, उस ब्रांच में। ओके। और कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं, आप उनका नाम बताना चाहेंगी? गौतम कुमार ठाकुर, ओके। जो क्या ब्रांच पोस्ट? मैनेजर थे। बैंक मैनेजर हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि गौतम जी का कैसे क्या रोल है। पर पहले उससे मैं जानना चाहूंगा कि हुआ क्या है, और ये चीटिंग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कब हुई है, कौन से साल में हुई है? ये 2022 का जुलाई का 27। ठीक है। हम बैंक में गए हम्म। फिक्स करने के लिए, तो वो हमको बोले फिक्स्ड होगा, ऐसा ऐसा करके हम कर देंगे फिक्स्ड वगैरह। तो बस हम पैसा लेके, मतलब अकाउंट से मेरा कट हो गया। बोले कि आपका फिक्स्ड वगैरह हो गया है। हम पूछे कोई रिसिप्ट सर? बोले कि रिसिप्ट आपका घर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये जो आपने इन्वेस्ट किया था 2022 में, जो कि आपको एफडी बताया गया था, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था आपने? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है। ये क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लाइक, चलो इस पे अपन आगे बात करेंगे कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी टोटल कितना पैसा जमा हुआ है दिलसोआ मैम? आपका वीडियो ऑफ हो गया, ओके। मेरा हाँ, उस टाइम में 1,04,000 ऐसा कुछ समथिंग उस एक लाख टाइम में चार हजार पैसा पाँच सौ मेरा रुपए ठीक है। और सेकंड ईयर में? हाँ 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 हाँ, सेकेंड ईयर में 1,02,250। ओके। सेकंड ईयर में पैसा आप जमा करवाने गए थे इस निवेश के अंदर, या आपके बैंक से डायरेक्टली कट गया था? नहीं, मेरा बैंक से डायरेक्ट कट ऑफ हो गया था। ओके। तो इसका मतलब है दोस्तों कि उनके अकाउंट में एनईएफटी लगा हुआ था, जिसके कारण से सेकेंड ईयर का प्रीमियम डायरेक्टली कट गया। अभी एनईएफटी वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इसीलिए यूज कर रहा हूँ, इट्स ए मैंडेट। तो आपने जब पॉलिसी करवाई होगी मैम, तो आपने क्या कोई कैंसल चेक दिया था? मतलब एक आपने पैसा तो ट्रांसफर किया 1,04,500 रुपए, उसका कोई चेक दिया होगा। उसके अलावा कोई कैंसल चेक या कोई बैंक स्टेटमेंट आपके खाते का आपने साइन किया हो, या आपके खाते की पासबुक आपने साइन करके दी हुई हो बैंक वालों को, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ठीक। कुछ नहीं। ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका पर्पस भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा मैम, दिस थिंग, अब ये जब ये सेकंड प्रीमियम कटा, तो आपने पूछा नहीं अपने बैंक के अधिकारी से कि ये दूसरी बार पैसा क्यों काटा गया? और हाँ, मैंने मैंने गौतम सर को फोन किया। फोन करके पूछा कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो सर बोले आपका जो एफडी है, एफडी के लिए ही हुआ है ये चीज, आप मतलब घबराइए मत। तो ओके। वो ब्रांच मैनेजर है, उनको तो इतना दिन से देखते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी है। हम बोले ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो फिक्स करने गए थे, फिक्स्ड ही हुआ, मेरा पैसा तो बैंक में ही है। हमको तो ये सब के बारे में पता भी नहीं था कि ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम से चल रहा है, एसबीआई चला रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं था। ठीक बात है। आपको क्या पता था कि लाइक आप ये एफडी है, और आपको इसके बारे में और क्या पता? आप पैसा कब निकाल सकते हो, क्या बताया गया था? हेलो। हाँ मैम बोलिए। मतलब हम ये पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ओके। ठीक बात है। कभी भी कर सकते हैं, ये पैसा क्योंकि मैम आपके मेरा पास तो कहाँ? पैसा अग्रीड मैम। ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था मैम? मेरा पापा दिए थे, ओके, और क्यों दिए थे मैम, अगर मैं पूछ सकूं तो? मेडिकल पर्पस के लिए। ओके। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा। नाउ लेट मी थोड़ा सा समराइज मैं कर देता हूँ इस केस को।
दिलसुआ मैम और आदिल सर जो हैं बहुत लाइक ना आई वुड से लोअर मिडिल क्लास या आई वुड से मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ओके, बोथ आर वेल एजुकेटेड। जैसा कि आदिल सर ने बताया कि ही इज नॉट डूइंग ग्रेट इन हिज ना दिस थिंग, बट हैविंग सेड दैट लाइक ही इज डूइंग अ जॉब, ही इज अर्निंग, ही इज मेंटेनिंग हिज फैमिली। ओके, सो हुआ क्या है, एंड ही इज मेंटेनिंग हिज विथ विथ प्राइड, विथ कंप्लीट डिग्निटी। द प्रॉब्लम यहाँ पर जो है ना वो ये है कि ये जो गौतम कुमार ठाकुर जी हैं, ऑल्दो ही इज अ ब्रांच मैनेजर, बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, बट फॉर मी आई वुड रादर रेस्पेक्ट आदिल सर देन हिम, बिकॉज वो आदिल सर ईमानदारी से अपना पैसा कमाते हैं। और ये गौतम कुमार ठाकुर जैसे जो एसबीआई ब्रांच मैनेजर्स जो अपने आप को कहते हैं अच्छा अच्छा सैलरी उठाते होंगे, वो लोगों के साथ चीट करके लोगों का सपने तोड़ करके अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, और इस तरह से आम जनता को परेशान कर रहे हैं। सो फॉर मी आई वुड सल्यूट आदिल सर, बट आई वुड कंप्लीटली बी डिसरेस्पेक्टफुल अबाउट मिस्टर ठाकुर इन दिस एंटायर कॉल। सो मिस्टर ठाकुर, ये कॉल आप अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा कि आप किस तरह से ना ईमानदार लोगों को, भोले भाले जनता को परेशान करके उनको उनका पैसा, उनकी जो भी उनकी कमाई है, उनकी पूंजी है, वो कहीं से भी लाए, अपने पापा से लाए, कहीं से खुद ने जमा किए, जो भी किया उनका पैसा है। सो उनका पैसा आपने इस ऐसी जगह निवेश किया जहां पर उन्होंने आपसे नहीं बोला था कि मेरी पॉलिसी करो। ओके, आपको अच्छी तरह पता था कि वो लाख रुपए हर साल जमा नहीं करा पाएंगे, और मैं ये प्रूव करूंगा आपको कि आपको पता था। सो इसके बावजूद आपने ये पॉलिसी दिया। इट्स अटरली शेमफुल ऑफ यू। ये जो कंडक्ट आपने किया है बहुत ही गलत है। और ये वीडियो प्लीज अपने बच्चों को दिखाइएगा कि किस तरह से आप अपनी सैलरी अर्न करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको प्रूव करूंगा गौतम जी कि आपने कितना गलत काम किया है। आप ये देखिएगा जरूर। मैम, मैं आपके कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? मैंने डॉक्यूमेंट से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हटा दी है। सो कर सकता हूँ मैम कुछ डॉक्यूमेंट शेयर? हाँ सर। जी सो सर। डॉक ये मैंने, यस। सो दोस्तों, ये हम लोग चलते हैं मैम का पॉलिसी से। सो ये पॉलिसी पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। द सोर्सिंग ब्रांच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले तो उन्होंने किसी नॉर्मल कोई एजेंट से जिनको ये नहीं जानते हो वगैरह, ऐसे नहीं। इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने ये पॉलिसी सोर्स करवाया। उन्होंने पॉलिसी नहीं सोर्स करवाया था, उनको वो तो एफडी ही करवाने गए थे। पर ये जो भी पॉलिसी हुआ है ये स्टेट बैंक से सोर्स हुआ है। ओके, फैसिलिटेटर कौन है? जिन्होंने फैसिलिटेट किया है वो है गौतम कुमार ठाकुर जी। उनका सीआईएफ कोड मैं अब तक छुपाता था लाइक पुराने केसेस में, पर इस केस में मैं नहीं छुपाऊंगा, बिकॉज इस केस से मेरे को सच में बहुत दुख हुआ जब मैंने ये केस सुना था। वाई? बिकॉज ये जो पैसा है, मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं बताऊं, ये पैसा ये कपल ने आईवीएफ के थ्रू अपना फैमिली को बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया था। और नाउ बिकॉज ऑफ द चीटिंग दैट मिस्टर ठाकुर हैज डन टू देम, उन लोग का सारा फैमिली प्लानिंग और जो भी उनका सालों से प्लानिंग चल रहा था, वो सब ना इज गॉन टू अ मैस, लाइक आई वुड से। अगर ये पैसा उनको नहीं मिलता है तो, बट आई मेक श्योर कि ये पैसा उनको मिले। जी मैम। सो ये दोस्तों मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से एजेंट ने एक पॉलिसी दिया है। वो एसबीआई लाइफ के ही कोई एम्प्लॉई हैं। सो दे बिलीव द राइट पर्सन, बिलीव करना बनता है, बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। ठीक बात कह रहा हूँ दिलसो मैम? आपने इसीलिए बिलीव किया क्योंकि वो एक हाँ एसबीआई में बैठे थे, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर थे। जो प्लान दिया गया है हाँ हाँ दोस्तों, सर। वो प्लान का नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना प्लस। ओके, ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि इट्स अ ट्रेडिशनल प्लान, जिसमें कि 1 लाख रुपीज का प्रीमियम 7 साल तक दिलसो मैम को जमा करना है। और पॉलिसी टर्म जो है वो 23 साल है, यानी कि 7 साल जमा करने के बाद में उन्हें 23 साल बाद उनका जमा करा हुआ पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा, यानी कि मेच्योरिटी जो होगी वो 2045 में होगी। सो यहां तक मैंने ये चीज क्लियर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये ठाकुर साहब ने चीट किया है। ये पहला, ये एक फॉर्म है की पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ये भरना क्लाइंट को ही होता है। यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नीड एनालिसिस पर यस किया गया है। आपको पता है मैम नीड एनालिसिस क्या होता है? सर। नहीं सर। ओके, मैं ऑडियंस, नीड एनालिसिस जो है वो है कि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए कुछ कि आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं। ओके, ये पॉलिसी क्यों लेना चाहते हैं, पर्पस क्या है इस निवेश का, इस पॉलिसी में जो प्रीमियम है वो आप कैसे जमा करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो मैनेजर होता है ब्रांच का, जो कि इस केस में फैसिलिटेटर दिखाए गए हैं ठाकुर जी। तो वो ठाकुर जी को ये क्वेश्चंस पूछने थे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि नीड एनालिसिस, यस, इनका नीड एनालिसिस किया गया। आगे चलते हैं।
नाउ मैम, ये बताया गया है कि नीड एनालिसिस के दौरान आपने बताया था कि आपकी इनकम सालाना 10,20,000 रुपए है। सही है ये? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। ओके, आप क्या करती हो मैम, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए प्लीज। कुछ आप काम मैं एक करती हो? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? नहीं नहीं, कोई आपका कोई इनकम का कोई सोर्स है? कुछ भी नहीं। ओके। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है किसी भी इन्वेस्टर के साथ में, वो क्यों अपनी इनकम को बढ़ा करके बताएगा? मैं बताता हूं कि ये इन्होंने नहीं बताया। ब्रांच मैनेजर ने गलत क्यों डाला, क्योंकि अगर वो एक्चुअल में इनकी इनकम डालते तो उनको 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी बेची नहीं जा सकती थी। 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए गाइडलाइंस क्लियर हैं कि जिसको बेची जा रही है उसके इनकम प्रूफ या इनकम सोर्स जानना जरूरी है, जो बेच रहा है, यानी कि इस केस में जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी को यह जानना जरूरी था कि वो जिसे 1 लाख रुपए साल की प्रीमियम की पॉलिसी बेच रहे हैं वो हर साल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी, ये जांचने की जिम्मेदारी मैनेजर की थी। और वो जांचना केवल ऐसे पूछना नहीं, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे। इनकम टैक्स, मैडम आपने कोई फर्जी इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे जिसमें आप 10,20,000 रुपए नहीं दिखा सर, रहे हो? नहीं सर, कुछ भी बिल्कुल नहीं। सही बात है मैम, आप दोगे भी नहीं। वो इसी बंदे ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने टारगेट पूरे करने थे। इसको मैं अपन आगे और मैं अच्छे से समझाता हूं। सो ये तो हुआ एक बात। अब हम आते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। या यहां पर भी दिखाया गया है कि मैम हाउसवाइफ है, मैम का इनकम 10,20,000, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अपन आगे चलते हैं। हस्बैंड का इनकम, अब आप ये ध्यान रखिए, हाउसवाइफ है, उनका इनकम का और कोई सोर्स नहीं है। हाउसवाइफ की इनकम का सोर्स क्या होता है? हस्बैंड जो कमा के आते हैं, वो उनमें से जो पैसा बचत करती हैं वो हाउसवाइफ की इनकम है। तो हाउसवाइफ की इनकम दिखाई जा रही है 10,20,000 रुपए, और उनके हस्बैंड की एनुअल इनकम दिखाई जा रही है 8 लाख रुपए। हस्बैंड की एक्चुअल इनकम क्या है वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आई विल प्रूव दैट विद डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। पर हस्बैंड की इनकम 8 लाख रुपए है और हाउसवाइफ की इनकम 10,20,000 रुपए है। और इन इस तरह के इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म्स को, जो कि प्रपोजल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, उनको इस तरह से मजाक तरीके से चेक किया जाता है। सर, आपके नाम पर एक दिखाया गया है कि आपकी LIC में कोई पॉलिसी है जिसमें कि आप 42,000 रुपए साल का प्रीमियम जमा करते हो। ऐसी कोई पॉलिसी है आपके नाम पर? नो सर। यहां पर ये क्यों दिखाया गया दोस्तों, अब ये समझिएगा। हाउसवाइफ को जो गाइडलाइंस हैं इंश्योरेंस की, उनमें ये होता है कि किसी भी हाउसवाइफ को इंश्योरेंस कवर तब दिया जाएगा जब उसके हस्बैंड को एक लिमिट के ऊपर इंश्योरेंस कवर हाउसवाइफ को अवॉइड करते हैं। स्पेशली तब जब अगर उनके हस्बैंड उनसे ज्यादा कवर्ड नहीं हो, यानी कि अगर हस्बैंड के पास 12-15 लाख का कवर है तो मैम को 10-11 लाख तक का कवर देंगे। अगर सी, और लॉजिकल भी है कि जो व्यक्ति कमाता है पहले इंश्योरेंस उसके नाम पे होना चाहिए, उसके नाम पे इंश्योरेंस है तभी उनकी वाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वाइफ तो कमा नहीं रही है तो उनके नाम पे इंश्योरेंस होना नहीं चाहिए था। बट अगर ले रहे हैं तो पहले ये देखा जाता है कि हस्बैंड के नाम पे कवर है या नहीं है। अब ये रूल क्लाइंट को तो नहीं पता है, तो क्लाइंट तो ऑफकोर्स ये रूल को पालना करने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये झूठी इंफॉर्मेशन, ये रूल किसको पता है? ब्रांच मैनेजर को। और ब्रांच मैनेजर ने ये रूल के कारण पॉलिसी इशू नहीं होगी ये पता था, क्योंकि सर के नाम पे पॉलिसी है ही नहीं 12 लाख रुपए की, तो वो मैडम को 11 लाख का इंश्योरेंस कवर कैसे दे सकते हैं? सो इसीलिए मैम को केवल 11 लाख का इंश्योरेंस कवर देने के लिए सर के नाम से एक 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिखाया गया LIC में, जो कि गलत है। सर का इनकम दिखाया गया 8 लाख, मैडम का इनकम दिखाया गया 10,20,000, हालांकि उनको हाउसवाइफ शो किया गया है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। पता नहीं किस तरह की अंडरराइटिंग होती है कंपनी में। कंपनी के अधिकारी जितने जो ब्रांच अधिकारी जिसने सेल करी है ठाकुर जी, वो तो गलत है ही सही, साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक ऑफ जो लाइफ इंश्योरेंस इनका वर्टिकल है, वहां पे क्या अंडरराइटिंग हो रही है, इट्स एन क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। उसके बाद में हम लोग आते हैं ये सोर्स ऑफ प्रीमियम फंडिंग हस्बैंड पे। तो अब हम लोग हस्बैंड, अब ये कह रहे हैं कि हस्बैंड जो कमाते हैं उसी से प्रीमियम पे किया जाएगा। अब हम लोग दिखाते हैं कि हस्बैंड एक्चुअली पे कितना, मतलब कितना अर्न कर रहे हैं। सर, मैं दिखा सकता हूँ आपका अर्निंग्स, मतलब लाइक, जी सर। सर आप ना ये कभी मत सोचिएगा कि लाइक आई एम अ स्विगी पार्टनर या मेरे, आप जो कमा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठाकुर जी भले ही आपसे लाख रुपए कमाते होंगे, 2 लाख रुपए कमाते होंगे, पर वो लोगों को नोच करके और बेईमानी से कमा रहे हैं। तो आपकी कमाई खरा सोना है सर। ठीक है सर, ये है दिस थिंग। और ठीक कह रहा हूँ दिलसोआ मैम, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं जी सर। सर। ये है सर का और दिलसोआ मैम का बैंक ऑफ बड़ौदा का है ना मैम, ये आपका खाता? यस सर, यस सर। ओके, हाँ जिसमें सर। कि उनका
वीकली क्रेडिट होता है। दिस वीकली क्रेडिट जो होता है वो स्विगी जो करती है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से करती है। तो स्विगी का जो नाम है वो कंपनी का नाम क्या है सर? बंडल्स टेक्नोलॉजी। बंडल टेक्नोलॉजी। सो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने बाकी सारी डिटेल्स छुपा दी हैं। केवल बंडल टेक्नोलॉजी से जो वीकली पैसा आ रहा है मैं केवल उसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अमाउंट जो है वो जुलाई 2022 में ये एक वीक का है अर्निंग 3,297 रुपए। उसी तरह से फिर अगले वीक 13 जुलाई, ये 6 जुलाई का था, 13 जुलाई को 1,735 रुपए, यानी कि 2 हफ्तों का ये अर्निंग। उसके बाद में ये जुलाई का है। हम लोग देखते हैं जून का। जून में इट वॉज 3,179, ये 29 जून का है, यानी और हर हफ्ते का आ रहा है। तो हम लोग केवल एक अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि हर हफ्ते का ये अर्निंग है। और अर्निंग दिखाया क्या गया है फॉर्म में? 8 लाख रुपए। सो इज इट पॉसिबल कि जो अ, व्यक्ति एक हम्बल अर्निंग्स कर रहा है, अपना घर चला रहा है अच्छे से, क्या वो इन हम्बल अर्निंग्स के बूते पर 1 लाख रुपए हर साल जमा कर सकता है? नहीं कर सकता है। और ये सब बातें गौतम जी को पता थी जब वो पॉलिसी इशू कर रहे थे या इशू करवा रहे थे या वो मिस सेल कर रहे थे। ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पे रख के, उनको पता था क्योंकि नियम कायदों से अगर पॉलिसी देने जाएंगे तो पॉलिसी इशू करा ही नहीं पाएंगे, उनका टारगेट पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे में फायदा किसका हुआ है? बैंक का फायदा हुआ है, क्योंकि अगर ये पॉलिसी अभी आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए जो है वो पूरी तरह से फोरफिटेड है। कुछ 30-35% कुछ मिलेगा, बट अधिकतर प्रीमियम जो है वो पूरा फोरफिट हो जाएगा। तो एक तो बीमा कंपनी कमाएगी इससे, इस पूरे मिस सेलिंग से। और दूसरा गौतम जी ने जो अपना कमीशन कमाया होगा या जो उन्होंने प्रमोशन कमाया होगा या किसी कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए होंगे, वो उनको फायदा हुआ। 2 लाख रुपए किसका गया? दिलसोआ मैम और आदिल सर का। तो वो कभी भी झूठ बोल करके इस तरह की पॉलिसी कोई करवाएगा नहीं। झूठ बोल के मतलब कोई भी आदमी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं अपने 2 लाख रुपए पहले उलझवा दूं झूठ बोल करके, और फिर बाद में 2 लाख रुपए अपने ही लेने के लिए मैं परेशान हूं। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग दैट हैज हैपेंड। गौतम जी से मेरा निवेदन है, गौतम जी ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आज दिल से हुआ जी सामने आई हैं, कल 2 जने 5 जने और सामने आएंगे। और ये अच्छी बात नहीं है जो आपने किया है, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। यू शुड बी अपोलोजेटिक। आपका भी खुद का फैमिली होगा। आज आप किसी और फैमिली के साथ चीट कर रहे हैं, कल कोई आपकी फैमिली के साथ चीट करेगा। सी, दिस सोसाइटी वर्क्स ऑन ट्रस्ट। उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया और आपने उनका भरोसा तोड़ा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस केस में बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था ये उनके पापा ने इनको दिया था, और इनके पापा ने वो पैसा बैंक ऑफ इंडिया में, है ना मैम? बैंक ऑफ यस इंडिया में सर। आई थिंक पापा, यस, पापा ने बैंक ऑफ इंडिया में मंथली सेविंग्स करके कई टाइम से कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा, और वो पैसा मैम को दिया कि ताकि मैम जो है अपना घर को बढ़ा सके। एंड दिस केस इज एब्सोल्युटली, और जिस दिन से मुझे ये केस मिला था, लाइक आई वाज लीविंग फॉर वेकेशन, मैं फैमिली वेकेशन पे जा रहा था, तो पर मैं उसी दिन ये केस करना चाह रहा था, तो आई समहाउ गॉट इमोशनली अटैच्ड टू दिस केस। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, बट लाइक ये केस पता नहीं क्यों आई गॉट इमोशनली अटैच विद दिस केस, बिकॉज मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा गलत है, मतलब ये तो अति हो गई। मतलब कुछ तो इंसानियत होना चाहिए, कुछ तो तरीके से होना चाहिए। थिंक मैम उन्होंने शायद आपका कॉल भी ब्लॉक कर दिया, अब आपके फोन नहीं उठाते वो। नहीं नहीं, जब मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों, आप तो बोले थे कि पूरा मेरा जब मुझे जरूरत लगेगा मिल जाएगा, तो उन्होंने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया। फिर मतलब व्हाट्सएप में भी हमको ब्लॉक कर दिया, वो हर जगह से हमको ब्लॉक कर दिया। ओके। जब मैंने ब्रांच मैनेजर, जो नया ब्रांच मैनेजर, उनसे क्वेरीज किया, उन्होंने पूछा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी ब्लॉक कर देगा। हम बोले देख लीजिए, प्रूफ है मेरे पास। उनको दिखाया, फिर उनको भी पता चला। ठीक बात है। मैम आपने शायद कंप्लेन बैंक में भी करी है, एसबीआई लाइफ की ब्रांच में भी करी है, और शायद आपने पुलिस में भी कंप्लेन हाँ भेजा, कुछ हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अ, दोस्तों और तो क्या दिखाऊं मैं, बट मैं एक डॉक्यूमेंट जरूर वो दिखाना चाहूंगा जो पुलिस में उन्होंने कंप्लेन करी है। ये है दोस्तों जो कि उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन में दमोहारी बाजार में भी लिखा उन्होंने कंप्लेन, और ये उन्होंने जो कंप्लेन भेजा उसका इंडिया पोस्ट का प्रूफ है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, आई स्टॉप इट हियर। सो कहने का मतलब ये है कि जो ये कपल जो भी कदम उठा सकता था अपने हक को सिक्योर करने के लिए, वो उन्होंने उठाए हैं, लॉजिकली सब कुछ किया है। मैम आज सुबह तक भी आपके पास कोई कॉल आया था, वो कॉल आपके पास क्या बोल के आया था सर? आपके पास आया था तो उस कॉल के बारे में आप बताइए कि वो क्या बोल रहे थे आपको, कि वो कहाँ से बोल रहे हैं एंड ऑल। वो बोल रहे थे कि रीजनल कंप्लेंट डिपार्टमेंट जो है कोलकाता रीजन का, वहां से बोल रहे हैं। ठीक है। और ये 500 सर बोल के उनका नाम था। क्या नाम बताया था?
पार्थो सर। पार्थो, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग को समझना पड़ेगा, आज हम लोग जब ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं इस 13 अप्रैल, आज सेकंड सैटरडे है। ओके, इनके पास में कॉल आया। सर ये कॉल जो आया ये मोबाइल से आया था या लैंडलाइन से आया था? ये मोबाइल से आया था सर। ओके। जिन्होंने कॉल किया उन्होंने आपको कोई कंप्लेन नंबर का रेफरेंस दिया कि आपकी कंप्लेन सो एंड सो रेफरेंस के साथ में लॉग्ड है, या आपने कंप्लेन नंबर मांगा तो आपको कंप्लेन नंबर दिया गया? नहीं सर, कोई कंप्लेन नंबर नहीं दिया गया। उन्होंने बस बोला कि कंप्लेन हम लोगों को मिला है, हम लोग इसको देख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जितना जल्दी होगा करते हैं। ठीक है। आपने कंप्लेन कब दिया था एक्चुअली? 7 मार्च। हाँ, ठीक है, 7 मार्च को। आई थिंक 22 फरवरी का डेट है कंप्लेन पर। ठीक है, आपने अगर 7 मार्च को दिया तो अपन एक बार मान लेते हैं 7 मार्च को। 7 मार्च से 15 दिन का टाइम होता है मैम कंपनी को रिप्लाई करने का। तो 7 मार्च से 15 दिन करीब 21 मार्च, 21 मार्च से वापस अपन 15 दिन भी गिने मैंने तो 22 फरवरी को पहला जो कंप्लेंट किया था ना सर, ओके, वो ब्रांच में किया था। ठीक है। वो एसबीआई लाइफ को पहुंचा ही नहीं। जब हम लोग एसबीआई लाइफ में पूछे, बोले कि हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया है, मतलब लिखित तौर से फिर कंप्लेंट किए। वो कंप्लेंट हम लोग 7 तारीख को किए, ओके, और उसका और जो कंप्लेन का 22 तारीख का कंप्लेंट था उसको भी अटैच कर दिए। ठीक है। और जो 7 तारीख को आपने कंप्लेन दिया, तो आपने जब कंप्लेन दर्ज करा आपको कोई कंप्लेन नंबर दिया उन्होंने, आपको कोई रिसीविंग दिया उन्होंने? नहीं, नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे ये भी आप रिसीविंग लोग एक ध्यान मिला रखिए, था, लेकिन उसके बाद कोई कंप्लेन नंबर नहीं। कंप्लेन नंबर नहीं आया। सो दोस्तों प्लीज आप लोग ये ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी दफ्तर में, इट इज नॉट अबाउट ओनली एसबीआई, किसी भी सरकारी दफ्तर में, किसी भी बैंक में, प्राइवेट में, कहीं पर भी आप कोई अगर शिकायत देते हैं तो प्लीज शिकायत का एक्नॉलेजमेंट लीजिए और साथ में कंप्लेन नंबर भी लिखवाइए कि ये कंप्लेन नंबर इस दिन दर्ज हुआ। आज की तारीख में दिलसवा मैम और आदिल सर के पास में कंप्लेन नंबर नहीं है, तो आज हम लोग श्योर नहीं है कि कंप्लेन वाकई में लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो जो भी अधिकारी है वो 7 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? अगर वो वाकई ही सही बोल रहे हैं तो वो लैंडलाइन से कॉल क्यों नहीं करते? अगर वो वाकई रीजनल हेड हैं तो वो लैंडलाइन से कॉल क्यों नहीं करते, ऑफिस के अपने पर्सनल मोबाइल से क्यों कॉल करते हैं? एंड उनके पास में जब उनसे मांगा जाता है कंप्लेन नंबर तो वो कंप्लेन नंबर देने में अ मतलब अपनी अक्षमता क्यों दिखाते हैं कि हम लोग आज नहीं दे सकते, आज छुट्टी है? यही बोला था सर आपको कि आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, जब हाँ आपने हाँ कंप्लेन सर। नंबर, हाँ हाँ सर। सर। तो जब हाँ कंप्लेन सर। नंबर मांग रहे हैं तब छुट्टी है, और उसी दिन आप कस्टमर को कॉल करके ये बता रहे हो कि आपकी कंप्लेन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। सो कंप्लेन नंबर बताने के लिए छुट्टी है, बट कंप्लेन पे फॉलो अप कर रहे हैं इस पर, और इसके लिए आप अपने पर्सनल मोबाइल से कॉल करने के लिए छुट्टी नहीं है। सो आई डोंट नो क्या सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरा एसबीआई मैनेजमेंट से भी दरख्वास्त रहेगी कि ठाकुर जैसे लोगों को, जो गौतम कुमार ठाकुर जी हैं, दे शुड बी न लाइक दे शुड बी पनिश्ड। मॉनेटरी पेनल्टी तो जरूर होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ऐसे लोगों को नौकरी पे प्लीज मत रखिए सर। दे आर यूजिंग योर ब्रांड, और आपके ब्रांड नेम को बहुत टार्निश किया कर रहे हैं, जो कि आपके ब्रांड नेम के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी बैंक के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज बैंक्स वर्क ऑन ट्रस्ट। ये जो हो रहा है गलत हुआ है। ये फैमिली का पैसा इन्हें तुरंत वापस मिलना चाहिए। मैम मैं आपकी जो केस है वो जरूर आईआरडी के अधिकारियों और आरबीआई के अधिकारियों तक भी पहुंचाऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा और विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप मैम? बस सर, तमाम अधिकारी जो भी है उनसे एक ही हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द हो, हम लोगों को बहुत ज्यादा नीड है। और इसकी वजह से हम लोग अपना बहुत मानसिक और शारीरिक चाप में भी है। और हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा पूरा वापस आ जाए तो हम लोग अपना आगे का जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। गुड हम इनफ। लोगों के साथ बहुत ही गलत हुआ, बस ये चाहते हैं कि जो गलत हमारे साथ हुआ है वो आगे और किसी के साथ ना हो। एसबीआई के अधिकारी इसका ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई करें। गुड इनफ मैम। मैम आप कुछ कहेंगी दिलसवा मैम? बस वही चाहते हैं कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए और ये सब ना हो, बैंक से तो ये सब बिल्कुल ना हो वगैरह। बिल्कुल ठीक मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, हम लोग जरूर से आपका बात उठाएंगे और आई एम श्योर कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। थैंक यू। नमस्ते सर।